Good morning, dear friends. Once again, welcome to all to your own channel, Prashthi, the Ray of Light. Today's class is very important as I will be discussing your first midterm examination, which was held 4 days back, that is on 21st of November for this month. So आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पूछे गए और उनके क्या क्या आंसर्स हैं, ठीक है ना। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आफ्टर सीइंग दिस सेशन, सबको देखना ही है, और ये सेशन देखने के बाद में आप सभी लोग आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और एक्सपेक्टेड मार्क्स ये सभी लोग लिखेंगे। इट इज़ कंपल्सरी टू ऑल, राइट। सो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका था आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। ये पहला जो क्वेश्चन था उसके 4 पार्ट थे बेसिकली, ठीक है ना। वाई C++ इज नोन एज मिडल लैंग्वेज, फिर आपको एक डिफरेंस बताना था कीवर्ड और आइडेंटिफायर में, देन सिग्निफिकेंस ऑफ IOStream हेडर फाइल, और उसके बाद में जो 2 ऑपरेटर हैं इक्वल टू एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, इसमें आपको डिफरेंस बताना था। तो आइए 1 बाय 1 सबको डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाई C++ इज नोन एज मिडल लेवल लैंग्वेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको मिडल लेवल लैंग्वेज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज दोनों के ही फीचर्स इसके अंदर समाहित हैं, राइट। इट इज हाइब्रिड मोड। दूसरा है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर्स। दिस पॉइंट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अवर वेरी फर्स्ट क्लासेस, राइट। कीवर्ड्स क्या हैं, ये बेसिकली रिजर्व वर्ड्स हैं, वी कैन नॉट यूज दीज वर्ड्स, ये कंपाइलर के लिए रिजर्व्ड हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये सब लेटर्स लोअर केस में होते हैं, ठीक है ना। जैसे इंट है, फ्लोट है, मैंने बहुत तरह के आपको बताए हैं। जबकि आइडेंटिफायर्स यूजर डिफाइंड कीवर्ड्स, इनको हम कह सकते हैं यूजर डिफाइंड, राइट। इसको अपन यूज लेते हैं किसके लिए, वेरिएबल्स के लिए, फंक्शंस के लिए, एरे, क्लास या कोई भी तरह का यूजर डिफाइंड डेटा हो। और इसकी क्या खासियत है, ये अपर केस और लोअर केस दोनों में हो सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हेडर फाइल IOStream.h इन टर्बो C++, राइट। जो लोग भी VS कोड में काम करते हैं उनको .h लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नया आईडी है, जबकि टर्बो C++ में इट इज कंपल्सरी टू यूज .h। अभी करती क्या है, तो अगर आपको टर्बो C++ में इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है तो आपको ये हेडर फाइल यूज लेनी पड़ेगी। दिस हेडर फाइल प्रोवाइड्स 2 ऑब्जेक्ट्स, C in, जिसको C का मतलब है कंसोल, इन का मतलब इनपुट, राइट। C out, C again console, and out means output, to perform input and output functions respectively, right. I hope this point is very clear to all. अगला है आपका what is difference between equal to, जिसके अंदर 2 इक्वल टू हैं, इसको बोलते हैं इक्वल टू, ये ध्यान रखना, and assignment operator that is single equal. The equal to operator जो है ना डबल वाला है ना, उसको वो बेसिकली आपका चेक करता है कि वैल्यू इक्वल है या नहीं है, राइट। इफ इक्वल देन इट्स ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स, राइट। जबकि आपका असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, ये वैल्यू असाइन करता है ना। जैसे आपने लिखा x = 5, तो ये जो 5 है वो x को असाइन हो जाएगा, राइट। सेकंड क्वेश्चन जो आपका था वो है आपका एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन C एंड C++। आई थिंक ये आप सभी लोग जानते हैं, फिर भी मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। ये क्योंकि जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का था, है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा, हालांकि डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, बट जो मेजर डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो C की बात करें, इट इज़ योर स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसके अंदर आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, क्लासेस हैं, वो ये इसको सपोर्ट नहीं करती है। जबकि आपकी C++ जो है वो UPS है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके अंदर आपके क्लासेस और ऑब्जेक्ट जो है वो सपोर्ट होते हैं, राइट। फिर है बिल्ट इन डेटा टाइप। C में कौन सा होता है, तो C लैंग्वेज डज नॉट सपोर्ट बिल्ट इन डेटा टाइप, कोई तरह का नहीं, जबकि इसके अंदर मैं आपको बताया है बिल्ट इन डेटा टाइप, राइट, है ना। हेडर फाइल आप लोग जानते हैं कि C में हम लोग यूज लेते हैं stdoi.h, और जबकि C++ में कौन सी है, IOStream.h है, राइट। इनपुट आउटपुट के लिए जो मेजर फंक्शंस C में अपन काम लेते हैं scanf और printf, जबकि यहाँ पर अपन क्या काम लेते हैं, C in और C out, जो कि आपके IOStream.h के ही ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट। फिर आपका था एक क्वेश्चन कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट ऑपरेटर्स इन टर्बो C++। तो ऑपरेटर्स का सबसे पहले आप नाम लिख देंगे, अर्थमेटिक, लॉजिकल, रिलेशनल, बिटवाइज, असाइनमेंट, मिसलेनियस नहीं भी लिखें तो चलेगा। मेजर 5 तरह के हैं, ठीक है ना। फिर इनके अंदर हम डिफरेंस देखे हैं, तो सबसे पहला पॉइंट आपको, क्योंकि ये भी क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का ही था, तो ज़्यादा लिखा है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट आनी चाहिए। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या काम आते हैं, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ये 7 तरह के हैं, 7 ऑपरेटर आप बता दें, 5 बाइनरी, 2 यूनरी, राइट। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलो। फिर आपके इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला। लॉजिकल ऑपरेटर्स भी क्या काम आते हैं, कंबाइन 2 और मोर कंडीशंस, ये 3 है, 2 बाइनरी और 1 यूनरी। रिलेशनल ऑपरेटर यूज टू कंपेयर, ऊपर वाला है आपका कंबाइन, ये है आपका कंपेयर 2 और मोर एक्सप्रेशन वैल्यू, ये 6 हैं। इन सब की लिस्ट आप बना दें उसमें। बिटवाइज ऑपरेटर्स वर्क्स ऑन बिट्स 0 and 1, दे परफॉर्म
ऑपरेशंस ऑन इंटीजर डेटा एट द इंडिविजुअल बिट लेवल, ये भी 6 तरह के हैं, 5 बाइनरी है, 1 यूनरी है। और असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो है वो आपको मैंने बताया, असाइन द वैल्यू टू द वेरिएबल, इसके अंदर भी अब डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर आपका एक क्वेश्चन था 4 नंबर, जिसके अंदर आपको एक प्रोग्राम बनाना था, यू हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स एंटर्ड बाय द यूजर विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल एंड ऑपरेटर एंड डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। ये कंपलसरी थे आपको, है ना, कि आपको लॉजिकल एंड ऑपरेटर काम में लेना है और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स में आपको यूज लेना है। तो देखिए, सबसे पहले हमने जो ये यहाँ पर कॉन्यो डॉट और आईओस्ट्रीम डॉट हेडर फाइल आप जानते हैं, मेन फंक्शन जानते हैं। मैंने 3 इंटीजर लिए, ए बी एंड सी, राइट। CLSR SCR प्रीवियस रिजल्ट को हटाने के लिए, सी आउट एंटर 3 नंबर्स, ये आपके 3 नंबर आप एंटर करेंगे, कौन कौन से, ए बी एंड सी, इनको इनपुट करवा दिया। सबसे पहले हमने कंडीशन डाली, इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए 1 से बड़ा है, एंड ए ग्रेटर देन सी, अगर ये अगर फुलफिल होती है तो आप उसमें ए बड़ा हो जाएगा, राइट। एल्स इफ डाल दी हमने, बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी, एंड डाल दिया ऑपरेटर, तो आपका सी आउट में बी आ जाएगा। अगर ये दोनों ही कंडीशंस फुलफिल नहीं होती हैं तो तीसरी कंडीशन सी के लिए लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये दोनों, अगर ए मैक्सिमम नहीं है, बी भी मैक्सिमम नहीं है, तो कौन सा मैक्सिमम होगा, सी मैक्सिमम होगा, है ना। तो एल्स करके हम सी आउट सीधा सी कर देंगे। और गेट CH और रिटर्न आप जानते ही हैं, तो ये इसका एक छोटा सा प्रोग्राम हो जाएगा, ग्रेटेस्ट अमंग 3 नंबर्स, राइट। फिर आपका एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, 5वां नंबर, राइट ए प्रोग्राम इन C++ टू कैलकुलेट द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स नंबर्स, है ना, 1 to 15 इंक्लूसिव यूजिंग फॉर लूप। अब आपको इसमें आउटपुट क्या आना चाहिए, देखिए, ऑड नंबर का मतलब क्या, 1 3 5 7 9 11 13 अप टू 15 को इंक्लूड करना था। इन सब का आप सम करते हैं तो आंसर 64 आता है, ठीक है ना। इसके लिए प्रोग्राम VS कोड में बनाया था मैंने। तो आईओस्ट्रीम और नेम स्पेस आप जानते ही हैं, इंटीजर मेन, हमने सबसे पहले एक इंटीजर आई लिया जिसको हम वेरी करवाएंगे। सम के अंदर अभी असाइन वैल्यू हमने 0 कर दी है, क्योंकि बाद में ये वैल्यू अपडेट होगी, ठीक है ना। फॉर लूप चला दिया 1 से लेकर के 15 तक, लेस देन इक्वल टू 15, इसको इंक्रीमेंट करवा दिया, है ना। फिर आप इसका मॉड्यूल निकाल दें, तो सम का आप जानते हैं कि ये अगर ये, है ना, नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ये ऑड होगा, इक्वल टू 0 हो जाता है तो वो इवन नंबर होता है ना। और फिर सम इक्वल टू सम प्लस आई कर देंगे। तो आई थिंक ये प्रोग्राम भी आपका क्लियर हो चुका है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, 2 और क्वेश्चन है। ये 6 नंबर क्वेश्चन था आपका, व्हाट शुड बी द आउटपुट ऑफ द बिलो कोड। इसके अंदर आपकी एक हेडर फाइल मेन, आपके 3 इंटीजर इसमें दे रखे हैं, A5 B6 और C दे रखा है। C इक्वल टू A ग्रेटर देन B क्वेश्चन मार्क A कॉलन B, है ना। तो आप इसमें देख सकते हैं, आपको सी आउट करवाना था, रिटर्न 0 है, ठीक है ना। इसमें हमने टर्नरी ऑपरेटर काम में लिया है। द वैल्यू ऑफ A जो है ना, A ग्रेटर देन B, अगर ये ट्रू होता है तो ये काम करता है और नहीं होगा तो B काम करेगा, ठीक है ना। जबकि आपका A5 है, B6 है, तो A ग्रेटर देन जो है ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपके 6 आ जाएगा। ये क्वेश्चन अपने क्लास में भी किया है, अलग वैल्यू लेकर के। ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैंने रेड किया है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर, हालांकि पूछा इसमें एरर का है, बट समहाउ इसके अंदर अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे इस प्रोग्राम को तो देखिए एरर आएगी नहीं बेसिकली, है ना। तो अगर कुछ लोगों ने इसको डबल असाइनमेंट लिखा है तो भी उनको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज ये जो है ना सबको बोनस मार्क्स मिलेंगे 2 नंबर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये टाइपिंग मिस्टेक है। इसका भी बेसिकली आउटपुट ही पूछना था। इसको आप रन करके देखिएगा, इसका आउटपुट 10 आएगा। और अगर किसी ने ये एरर भी लिख दी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप घबराएं नहीं, इसके आपको बोनस मार्क्स मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने पूरा पेपर आपके सामने 5-7-10 मिनट में डिस्कस कर लिया है। तो अब आप सभी लोग इंडिविजुअली प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ दैट, इंडिविजुअली आपने जो काम किया है आपको पता है, आप अपना नाम लिखेंगे और एक्सपेक्टेड मार्क्स आपके कितने आ रहे हैं आउट ऑफ 20, आउट ऑफ 18 20 कर देना, 2 तो आ ही चुके हैं, है ना। ये बोनस सबको मिलेंगे। और अब आपके 18 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं अप टू क्वेश्चन 6 वो आप जरूर मेंशन करें। सो आई होप यू लाइक दिस सेशन, और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था। सो वंस अगेन थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।